बार आपको आपकी माँ कहती है बेटा ये करो, फ्रेंड्स कहते हैं वो मत करो, इंटरनेट पे और ही कुछ पढ़ने को मिलता है, तो किसकी सुने। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी ये दोस्त थी मेरी न्यूट्रिशनिस्ट। सो लेट्स मीट वसुधा। वेलकम टू मदर्स केयर। बताइए, आप अभी माँ बन चुकी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? माँ बनना हर एक औरत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। मेरे भी केस में कुछ ऐसा ही था। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत एक्साइटमेंट, ये सब के साथ साथ बहुत ज़्यादा अटेंशन। आई एम श्योर यू विल एग्री टू दिस। टोटली। इनफैक्ट मैं जब प्रेग्नेंट थी तो पहले 4 महीने मैंने रैम्प भी किया था। तब मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे इतना पैम्पर करते थे, बहुत मज़ा आता था। अचानक से सासू माँ कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगती हैं, हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगते हैं, तो एक बहुत ही फील गुड फेज़ होता है। जब हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो जल्दी से कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं। तो जब हम प्रेग्नेंट होने का डिसाइड कर लेते हैं तो कैसे कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए? आज के दौर में थोड़ा ट्रिकी हो गया है, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि औरतों की ज़िंदगियाँ 2 पहलुओं में डिवाइड हो गई हैं। एक तो वर्क और दूसरा घर। और इसमें कहीं ना कहीं तुम अग्री करोगे कि जो सफ़र करता है वो है उनकी हेल्थ। ट्रू। हम हस्बैंड्स का ध्यान रख लेते हैं, बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, बट खुद पे सबसे लास्ट ध्यान देते हैं। ये सब के अलावा 2 चीज़ बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक तो न्यूट्रिसिटिकल और दूसरा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो सब समझते हैं, ये न्यूट्रिस्यूटिकल क्या है, ये ज़रा आप थोड़ा हमें क्लियरली बता दीजिए। न्यूट्रिसिटिकल सुनने में थोड़ा भारी भरकम सा ज़रूर लगता है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये और कुछ नहीं है बट प्रेगनेंसी सेफली और विदाउट कॉम्प्लिकेशन से बीते, इसके लिए कुछ सप्लीमेंटेशन है जो कि मोस्टली 4 फॉर्म में आती हैं। जैसे एक फॉलिक एसिड हुआ, दूसरा विटामिन B12 जिसे हम कहते हैं, एक आयरन सप्लीमेंट और दूसरा B कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट। और ये सब के अलावा जो बहुत ज़रूरी है, जो कि पिलर है प्रेगनेंसी का, वो है न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक रूटीन होना चाहिए, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती है तो उसे याद कैसे रखें? इसे याद रखने के लिए मैंने एक आसान तरीका निकाला है। एक डाइस मैं अपने क्लाइंट्स को हर बार गिफ्ट करती हूँ। डाइस? Okay. डाइस के 6 साइड्स होते हैं। करेक्ट। ओके। 1 स्टैंड्स फॉर 1 ग्लास दूध या 1 बोल दही। करेक्ट। ये हमारी विटामिन A, कैल्शियम, विटामिन D का ध्यान रखेगा। और 1 बोल दही यदि आप लेते हैं तो इट विल टेक केयर ऑफ द लैक्टो एसिड बैसिलस, जिसे प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक कहा जा सकता है। 2 यानी कि 2 ये स्टैंड करता है 2 लीटर पानी के लिए। फ्लूइड इनटेक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब नंबर 3? नंबर 3, 30 मिनट हमें खुद के लिए निकालने हैं। 4 द वाइटल 4 प्रेगनेंसी में जिसे हम बोलते हैं विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन एंड फॉलिक एसिड। ये 4 सप्लीमेंट्स यू विल अग्री कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सप्लीमेंट्स हमें रोज़ाना लेने हैं एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। 4 तो हो गया, अब नंबर 5 के बारे में कुछ बताइए। 3 फ्रूट्स एंड 2 bowls ऑफ सैलड। ओके, हो गए 5। जी। 3 होल फ्रूट और 2 बोल सैलड। सो नंबर 6 नाउ। नंबर 6 स्टैंड्स फॉर 6 स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे। ओके, 3 तो हम लेते ही जी। हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। 3 और उसमें ऐड करने हैं। आपने बहुत ही आसान कर दिया हमारी सब सहेलियों को कि कैसे सब याद रखें। थैंक यू वेरी मच। मेरे एटलीस्ट प्रेगनेंसी में ये हुआ था कि मुझे बहुत नोज़िया, वॉमिटिंग, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, काफ़ी सफ़रिंग मैंने की इस वजह से। तो आप बताइए कि आपके कोई ऐसे सिम्टम्स रहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव कि हमारे फ्रेंड्स को यहाँ पे क्या आप बता सकती हैं? मॉर्निंग सिकनेस ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो आपके पास कोई रेमेडी है? और उससे पहले क्या आप बता सकती हैं कि मॉर्निंग सिकनेस किस वजह से होता है? मॉर्निंग सिकनेस जो है, हमारी बॉडी में विटामिन B6 जो होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण ब्रेन को ये सिग्नल्स ट्रिगर होते हैं, और इसी के कारण इतना नौशिया होता है प्रेगनेंसी में। और इसका तो एक ये उपाय है कि हम विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स लें थोड़ी शक्कर के साथ, जो इंडिया में अब तक इतने कॉमन नहीं है। मतलब क्या कॉमन नहीं है, मैं समझी नहीं। सप्लीमेंट्स, विटामिन B6 सप्लीमेंट्स इतने कॉमन नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं होते प्रेगनेंसी में। वी गिव एंटी एमेटिक ड्रग्स। ओके। और इसके अलावा अगर हम घरगुती बात करें, यानी घरेलू रेसिपी की बात करें, तो सुबह उठने के साथ कोई कॉम्प्लेक्स स्टार्च
कोई रूप में, जैसे कुछ आसान बताइए, कॉम्प्लेक्स स्टार्च थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया। हाँ इसे सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो 2 to 3 बिस्किट्स हो गई, हाँ या 2 to 3 होल व्हीट ब्रेड हो गए, या 2 to 3 रस्क हो गए। ओके, ये उठने के साथ अगर ये बोलस ऑफ स्टार्च हम लेते हैं तो ये जो नौशिया है ये हम बहुत हद तक सबसाइड कर सकते हैं। Correct. मेरे टाइम पे मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं होता था मॉर्निंग सिकनेस के कारण, तो वो टाइम पे मैंने एक डिटॉक्स वाटर रेसिपी जो है ये डिजाइन डिटॉक्स वाटर, दैट्स ओके, साउंड्स गुड। या तो बहुत सिंपल रेसिपी है। उसमें हमें कुछ फ्रूट्स जो भी घर में होंगे वो एक मिनट वी आर हियर, तो हम क्या बना सकते हैं अभी? व्हाई नॉट। ओके, लेट मी चेक मेरे पास क्या क्या फ्रूट्स हैं। हाँ एक मिनट, मेरे पास ये सब फ्रूट्स हैं और क्यूकम्बर भी है। ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट मेकिंग इट, तैयारी कर सकते हैं। ये रहा पानी, एक मिनट, ये रहा जार। अब हम ये फ्रूट्स चॉप कर लेते हैं। मैं इसे पील कर दूँ? नहीं, इसे पील के साथ यूज़ करना है। ओके, तो ये डायरेक्टली डाल दूँ इसमें ब्लूबेरीज? हाँ, ब्लूबेरीज डाल दो। कुकुम्बर का बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी पे, और प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में और इतने चेंजेस होते रहते हैं, उस दौरान इसका बहुत ही ठंडा इफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं वो बॉडी पे होता है। ये है टैंजरीन, ये Yeah. मेरा फेवरेट फ्रूट है। टैंजरीन की ये खास बात है कि ये ऑरेंज की तरह ही होता है, बट इसमें ऑरेंज से दुगनी न्यूट्रिएंट्स होती हैं। प्रेगनेंसी में ना आई थिंक आइस खाने का बहुत मन करता है, और मॉर्निंग सिकनेस में ये थोड़ा हेल्प भी करता है। बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है टू सबसाइड द सिम्टम ऑफ नौशिया। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो सीजन में हम इसमें स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, वाटरमेलन डाल सकते हैं, एप्पल्स डाल सकते हैं। जो भी फ्रूट तुम्हें पसंद है तुम इसमें ऐड कर सकती हो। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मिंट लीव्स जो है ये भी क्रश करके डाल सकते व्हाई हैं, नॉट, है ना? व्हाई नॉट। मिंट एनीवेज बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी में। इनफैक्ट मॉर्निंग सिकनेस को कॉम्बैट करने के लिए अगर वार्म शावर्स भी ले मिंट एरोमेटिक ऑयल के साथ तो बहुत रिलीफ मिलता है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं रेनबो डाइट लूँगी, मतलब सारे कलर्स इंक्लूड करूँगी। जितने कलर्स हम हमारी डाइट में लेंगे उतने ज़्यादा हमको एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे, और उतना अच्छा बच्चे की ग्रोथ के लिए होगा। अब हम लोगों को तो पता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन जो पहली बार माँ बनने जाने वाली है उनके लिए क्या हम एक लिस्ट बना दे डूज और डोंट्स का? डूज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि हमें वही खाना है जो हमारा मन करे। सेकंड पॉइंट, वंस इन अ वीक आपको व्हीट जर्म ग्रास जूस ज़रूर लेना चाहिए, 1 ग्लास हफ्ते में 1 बार। इसके अलावा नाचनी का इंटेक, रागी भी जिसे कहा जाता है, ज़्यादा करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। नाचनी जो है ये आयरन, कैल्शियम में बहुत रिच है। और एक बात जो ध्यान में रखनी है प्रेगनेंसी के दौरान वो ये है कि एक्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट जो डूज में मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि चेक योर एनवायरनमेंट। हमारे आजू बाजू में जो हो रहा है उसका असर डायरेक्ट हमारे बच्चे पर पड़ता है। अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो जिसे गर्भ संस्कार कहते हैं ये आई थिंक करना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया है। आज की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई फॉर्म से स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जुड़ा हुआ रहना ज़रूरी है इस दौरान। एक्टर और मॉडल बनने की वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ व्हेन इन डाउट पाउट, लेकिन जब से माँ बनी हूँ ना तब से बच्चों को लेकर चीज़ों के लिए बहुत परेशान होती हूँ। तो मैंने ये सेइंग थोड़ा चेंज कर दिया है। अब मैं कहती हूँ व्हेन इन डाउट टर्न टू द एक्सपर्ट। थैंक यू वसुधा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन मदर्स केयर। अब आप देखिए यमी मम्मी का यमी मिल्क शेक।